गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 9 ये 26 जुलाई के लिए वर्कशीट शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आप वृत्त की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। वृत्त जानते हैं आप सभी, जो बिंदु होते हैं, ठीक है, इनकी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है। ठीक है, और इन बिंदुओं को मिला करके जो बनता है वो क्या बनता है, वृत्त। और ये जो समान दूरी है ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये जो बीच का जो इधर बिंदु है ये क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल की परिभाषा, क्षेत्रफल क्या होता है, एक बंद आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। और ये जो पाई होती है, इस पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, ये पाई के दो वैल्यू हैं, 22/7 या 3.14। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिया गया है। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, मैं ये एक तार लूँ और एक तार से ये सर्कल बना दूँ, तो जितनी तार की लंबाई इस सर्कल को बनाने में मेरी यूज़ हुई है, ये लंबाई, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। परिधि है ये वृत्त की, और ये क्या होगी, 2 पाई आर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में रखा जाता है, मीटर स्क्वायर में रखा जाता है। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो वृत्त की परिधि है वो किस में होती है, मीटर में होती है। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं जो क्षेत्रफल है उसमें है पाई आर स्क्वायर, दो बार त्रिज्या गुणा हो रही है। और जब त्रिज्या दो बार गुणा होगी तो दोनों में मीटर मीटर आएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ना, पाई गुणा में दो बार त्रिज्या जब गुणा होगी तो आर और आर दो बार मीटर आएगा। ऐसे ही परिधि में एक बार आएगा, एक बार त्रिज्या आ रही है ना 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर दी, आर एक बार आया इसमें, तो एक बार मीटर आ रहा है। ठीक है, एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है। किसी वृत्त के कोण की माप 360 डिग्री होती है। एक वृत्त क्या है, वो पूरा एक संपूर्ण कोण होता है। आपने डी देखा है, डी का जो ये स्ट्रेट एंगल होता है ये आप जानते हैं 180 डिग्री का होता है। अगर डी का हम इस तरफ भी देखें, ये भी 180 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बन गया, 360 डिग्री का कोण बन गया। तो एक वृत्त क्या है, संपूर्ण कोण बनाता है, और ये संपूर्ण कोण की माप क्या है, 360 डिग्री। किसी वृत्त के कोण का माप कितना बोला जाता है, 360 डिग्री का कोण है ये। अब हम पढ़ेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा। देखो, त्रिज्या खंड आप पढ़ चुके हो। किसी वृत्त के अंदर त्रिज्याओं और चाप से मिलकर के जो बनता है वो त्रिज्या खंड बनता है। ठीक है, ये क्या बना है, ये त्रिज्या खंड है जो दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना है। ये क्या है, इसमें ये चाप है और ये क्या है, ये दो त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या खंड का कोण कितना हो गया, ये जो केंद्र में बन रहा है, और वो इसने थीटा ले लिया, थीटा। ये त्रिज्या खंड का कोण है ये वाला। ठीक है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला है θ/360 और वृत्त का क्षेत्रफल गुणा में किया। मैं आपको समझाती हूँ ये फार्मूला कैसे बनता है। देखो, जो हमें निकालना होता है वो आप इज इक्वल टू, इसे हम बराबर का साइन बोलते हैं ना, इसके बाद रख लो। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल लिख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, थीटा लिख लेती हूँ। तो इसको ऐसे समझो, देखो 360 डिग्री का कोण बन रहा है कितने क्षेत्रफल के द्वारा, पाई आर स्क्वायर के द्वारा। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 360 डिग्री का कोण जो है वो पूरा वृत्त बना रहा है, तो पाई आर स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, अब थीटा जो है, जितने डिग्री में थीटा बना, जितने क्षेत्रफल में थीटा बना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा उस त्रिज्या खंड का, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, यानी कि बटे में 360 और गुणा में थीटा, ये थीटा गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि 360 डिग्री का कोण जो है वो कितने क्षेत्रफल के द्वारा बन रहा है, पाई आर स्क्वायर के द्वारा। तो 1 डिग्री का कोण किसके द्वारा बनेगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री, इतने क्षेत्रफल के द्वारा। तो थीटा डिग्री का कोण कितने क्षेत्रफल के द्वारा बनेगा, तो क्या करेंगे, इसके गुणा में थीटा हो जाएगा ना। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में थीटा, यानी बटे में थीटा गुणा में
सॉरी गलत बोल गई यहाँ मैं, पाई आर स्क्वायर बटे में 360, ठीक है, इसी के साथ गुणा हो जाएगा ना थीटा, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 गुणा में थीटा। तो क्या फार्मूला बना, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा, थीटा के लिए निकालना है। तो जो ये 1 डिग्री के लिए आया था बस उसमें क्या करना है, हमने तीसरे स्टेप में थीटा गुणा कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। यही यहाँ पे बता रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा में देखो थीटा लिखा है बटा में 360, जिसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये है किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 140 डिग्री है। त्रिज्या 7 दे दी, त्रिज्याखंड का कोण 140 दे दिया, ठीक है। आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, तो फार्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 रख दिया, आर का स्क्वायर है यानी कि त्रिज्या 2 बार गुणा होगी, 7 गुणा 7 कर दी, थीटा आपको 140 दिया था, 140 लिख दिया बटा में 360 कर दिया यहाँ, ठीक है। ये फार्मूला इस तरीके से यहाँ लग गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जैसे ये जिस पहाड़े से कटेगा काट देंगे, 7 से 7 गया देखो, ठीक है, इस 7 से 7 चला गया, फिर इस 0 से 0 चली गई, फिर 2 के पहाड़े से 2 सत्ते 14 और यहाँ आ गया 18, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, यहाँ नीचे आ गया हर में 9 और ऊपर क्या आ गया 11 सत्ते 77, 77 को 7 से गुणा करो, 77 को 7 से गुणा करो बटा में 9 कर दो, कितना आ गया 539 बटे में 9, तो 9 पंजे 45 पे जाएगा ये, ठीक है, 5 आ गया। फिर 89 आएगा, 9 निम 81 पे जाएगा, ठीक है, और फिर 8 और 80 आएगा, फिर 9 8 72 पे, तो यहाँ से मिल जाएगा 539 बटे 9 से 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। आगे देखो क्या लिखा है, एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 140 है। अब अच्छा, अभी तो हमने चाप की लंबाई सीखी नहीं है, उसके लिए पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इधर देखो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला होता है। अब थीटा बटे में 360 गुणा में वृत्त की परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि इसका फार्मूला क्या हुआ 2 पाई आर थीटा बटा में 360, ये हो गया वृत्त की त्रिज्याखंड की, वृत्त की नहीं, जो त्रिज्याखंड के चाप की जो लंबाई है वो इस फार्मूले से निकल आएगी। ये फार्मूला कैसे बनता है ये भी सुनो, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो 360 डिग्री का कोण है, अगर इसके चाप की लंबाई देखूं मैं 360 डिग्री के कोण की, तो वो होती है 2 पाई आर, तो यहाँ लिखो 2 पाई आर। जो हमें निकालना होता है चाप की लंबाई निकालनी है तो हम उसको इज इक्वल टू के बाद रखते हैं। अगर 1 डिग्री के कोण के द्वारा चाप की लंबाई निकालूं तो वो आएगी 2 पाई आर बटे में 360। ऐसे ही अगर मैं थीटा डिग्री, यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना, थीटा डिग्री के कोण की चाप की लंबाई निकालूं तो मैं क्या कर दूंगी गुणा में थीटा ही तो कर दूंगी तीसरे स्टेप में, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन समझते हैं अब यही वाला, वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालनी थी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का कोण 140। तो हम चाप की लंबाई का फार्मूला जानते हैं 2 पाई आर थीटा बटे में 360। तो देखो 2 ये रहा, पाई की मान इन्होंने 22/7 रखा और त्रिज्या का जो मान है वो 7 है और यहाँ थीटा है 140 डिग्री और ये है 360। ये ध्यान रखना जो पाई का मान है जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो हम 22/7 लिखते हैं, अगर 3.14 लेना होगा तो वो क्वेश्चन में पहले से ही लिख के देंगे कि पाई का मान 3.14 ले लो, ठीक है। अगर हमें नहीं दिया होता तो हम हमेशा पाई का जो मान है वो 22/7 ले लेते हैं। तो अब इसको आप पहाड़े से काट के देखो, ये देखो ये 7 से 7 गया, ठीक है, 0 से 0 गई, 2 सत्ते 14, यहाँ 18 आ गया। अब 2 एकम 2, 2 निम 18, क्या आ गया ये
हर में तो 9 आ गया और अंश में क्या आ गया, 22 को 7 से गुणा करो तो 154। जब हमने इसको किया तो 17.1 हमें मिल गया। 9 एकम 9 मिला, फिर 64 आएगा, ये आप कर लेना, 17.1 आ जाएगा। वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो पहला है, एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना होता है, बताओ। एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप होता है 360 डिग्री। पढ़ चुके हैं ना, वृत्त के कोण का माप 360 होता है। अगला प्रश्न कहता है त्रिज्याखंड, पहले का आंसर ये, दो त्रिज्याओं, त्रिज्याखंड किससे मिलके बनता है, इसमें अगर हम देखें तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्त का क्षेत्र है ये त्रिज्याखंड। वृत्तीय क्षेत्र है, वृत्त से ही तो बना है। तो त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। इस चित्र में देखना है अब, तो थीटा कितना है इसमें, 90 डिग्री, यहाँ लिखो 90 डिग्री। और त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या होती है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ चाप था और यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, चौथा प्रश्न करेंगे अब हम। चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये डिग्री है, छोटा सा आएगा ये डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री। चौथा है, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे रखी है और इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। देखो ये इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ त्रिज्या जो है आपको दी हुई है 3.5। ठीक है, ये त्रिज्या है आपकी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक अगर कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको 3.5 दी हुई है, इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है सारा। ठीक है, तो त्रिज्या है 3.5, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिया 22/7 और त्रिज्या क्या है 3.5 गुणा में 3.5। ठीक है, अब ये देखो यहाँ 3.5 है, पॉइंट हटा के 10 और 10 लग गया दोनों में, हर में नीचे 5 के पहाड़े से काट दिया इसको, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, इधर भी 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 2 के पहाड़े से काटा, 2 एकम 2 और यहाँ आ गया 11, फिर ये 7 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 11 से 77/2। जब इसको भाग किया तो 38.5 मिल गया और आंसर मिल गया हमें 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आप कर लेंगे चौथे का आंसर। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।